ख्रीस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज कलीसिया ऑल सेंट्स डे मना रही है। सभी संतों का पर्व। संतों को कलीसिया याद करती है क्योंकि उनका अच्छा उदाहरण, पवित्र जीवन कलीसिया को स्वर्गीय यरूशलेम की ओर तीर्थ यात्रा करने के लिए प्रेरणा देती है। आज जैसे ये पर्व कलीसिया मना रही है, सभी विश्वासी भाई बहनों को मैं आज के पर्व के शुभकामनाएं अदा करना चाहता हूं। प्रियजनों, प्रत्येक विश्वासी को बपतिस्मा के द्वारा पवित्र जीवन बिताने का कृपा आशीर्वाद मिले हैं। संत बनना, टू बिकम ए सेंट, प्रत्येक विश्वासी का बुलाहट है। वी आर कॉल्ड टू होलीनेस। जैसे हमारा ईश्वर पवित्र है तो हमको भी पवित्र बनना चाहिए। पवित्रता की ओर प्रत्येक दिन आगे बढ़ना चाहिए। एक कलीसिया का आग्रह है, अभिलाषा है। प्रियजनों, जैसे ये पर्व हम मना रहे हैं, प्रत्येक विश्वासी ये बुलाहट के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहिए। ये बुलाहट के पवित्रता के अनुसार आगे बढ़ना चाहिए। पवित्रता पुराने विधान में आज्ञाओं का पालन करना पवित्रता था। यदि आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप पवित्र जीवन बिता रहे हैं। ईश्वर ने जो 10 आज्ञाएं दिया था, वो 10 आज्ञाओं का व्याख्या करते हुए इस्राएली भाई बहने 613 से ज़्यादा आज्ञाएं बनाया था। 613 आज्ञाओं से ज़्यादा उन लोग बनाए थे ईश्वर के 10 आज्ञाओं के आधार पर। तो ये आज्ञाओं का पालन करना पवित्रता माना जाता था। यदि आप आज्ञाओं का पालन करते हैं, आप पवित्र हैं। यदि आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, आप पवित्र जीवन नहीं बिता रहे हैं। प्रियजनों, पवित्रता पुराने विधान में आज्ञाओं के पालन से जुड़ी हुई बात है, लेकिन नया विधान में पवित्रता को यीशु एक अलग मतलब दे रहे हैं। नया विधान के शिक्षा के अनुसार पवित्रता यीशु है। पवित्रता यीशु है। हमारे लिए पवित्रता एक व्यक्ति है। यीशु ने जो कुछ किया पवित्र था। यीशु के मुंह से जो शब्द निकला था पवित्र वचन है। यीशु ने जो महान कार्य उस दुनिया में किया पवित्र है। तो जैसे हम आज कहते हैं मुझे पवित्र बनना है, आई वॉन्ट टू बिकम ए सेंट, हम क्या कह रहे हैं? मैं यीशु जैसे बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बिकम क्राइस्ट लाइक। इसलिए टू बिकम क्राइस्ट लाइक हमारे लिए पवित्रता है। होलीनेस इज ऑल अबाउट बिकमिंग क्राइस्ट लाइक। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसे बनना पवित्रता है। तो इसलिए पौलुस लिख रहे हैं कि क्रिस्त मुझ में जीवित है। यीशु मुझ में जीवित है, मैं नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। क्राइस्ट इज लिविंग इन मी। पौलुस के लिए वही पवित्रता था। पौलुस वही ज्ञान में आगे बढ़ रहे थे।
टू बिकम अनदर क्राइस्ट, यीशु जैसे बनने के लिए, यीशु के मनोभाव को अपनाने के लिए, यीशु जैसे सोचने के लिए, यीशु जैसे प्रेरिताय कार्य करने के लिए, यीशु जैसे वचन सुनाने के लिए पौलुस हमेशा उत्सुक रहा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो। तो ये बुलाहट प्रत्येक विश्वासी को दिया गया है। बपतिस्मा के माध्यम से हमारे जीवन में ईश्वर ने पवित्र बनने का जो बीज बोया है, प्रत्येक व्यक्ति के जिंदगी में ये बीज बोया गया है। ये बीज विकसित होना चाहिए, फल उत्पन्न करना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। इसलिए बाइबल में संत पौलुस जैसे वो कलीसिया के लिए चिट्ठी लिखते हैं, उसने कलीसिया को संबोधित करते हैं कोरिंथ के संतों, कोरिंथ के भाई बहनों को वो बुलाते हैं सेंट्स ऑफ द कोरिंथियन चर्च। और फिलिपियों के नाम पौलुस के पत्र में अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखा हुआ है, सेंट्स इन द चर्च ऑफ फिलिपी। फिलिपी के जो कलीसिया है उधर के संत भाई बहनों, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। प्रियजनों, कलीसिया में अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं, कलीसिया के सदस्य है। शायद जो पाप में रहते हैं, शायद जो पाप के बंधनों में फंसे हुए हैं, आज्ञाओं का उल्लंघन करने वाला है, नशा करने वाला है, ऐसे एक समूह को, कलीसिया को पौलुस क्यों संत बुलाते हैं, कलीसिया को क्यों संत संबोधित करते हैं पौलुस? ये मनन चिंतन का विषय है। पौलुस के अनुसार बपतिस्मा के द्वारा जैसे एक व्यक्ति बपतिस्मा के द्वारा जैसे कलीसिया का सदस्य बन जाते हैं, उसके जीवन में पवित्र बनने के लिए बीज ऑलरेडी बोया गया है। ईश्वर वो व्यक्ति को पवित्रता के जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कलीसिया को याद दिलाते हैं, आप लोग सब संत बनने के लिए बुलाए गए हैं, पवित्र जीवन बिताने के लिए बुलाए गए हैं। अनदर क्राइस्ट, दूसरा क्रिस्त, दूसरा मसीह बनने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। प्रियजनों, इसलिए आज के सुसमाचार में ये पवित्र जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करने वाले 8 कार्यों के विषय में यीशु हमें याद दिलाते हैं। वो 8 कार्यों को हम कहते हैं बेयाटिट्यूड। बेयाटिट्यूड, यीशु जो 8 कार्यों के विषय में हमें बताते हैं, पवित्रता में जो पवित्रता का बीज हमारे जीवन में बोया गया है, जो बुलाहट हमने ग्रहण किया है, वो पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करने वाले 8 कार्य। दुनिया के दृष्टि में ये 8 कार्य शायद मूर्खता है, लेकिन यीशु के कहने के अनुसार जो ये 8 कार्यों पर ध्यान देते हैं, ये 8 बातों पर ध्यान देते हैं, पालन करते हैं और ये बातों को समझकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वे धन्य है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो जो पवित्रता का बीज बोया गया है हमारे जीवन में, वो बीज विकसित होकर फल उत्पन्न करना चाहिए, पवित्रता में आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो ऐसे 8 कार्यों के विषय में हम थोड़ा मनन चिंतन करने जा रहे हैं। प्रियजनों, पहला कार्य ही है दरिद्रता। दरिद्रता, बाइबल में लिखा धन्य है वे जो दरिद्र है। आज के सुसमाचार में हमने पढ़कर सुना, धन्य है वे जो दरिद्र है। दरिद्रता प्रियजनों पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेगा। शायद दुनिया की दृष्टि में दरिद्रता उतना अच्छी बात नहीं है। पुराने विधान में दरिद्रता को ईश्वर का अभिशाप समझते थे। जो गरीब है, जो दरिद्र है, कंगाल है, ईश्वर की कृपा उनको नहीं मिल रहे है, इसलिए उन लोग दरिद्र है,
पुराना विधान में लोग सोचते थे। लेकिन यीशु का कहना है दरिद्रता, गरीबी, कमी, कमजोरी, हमारे असुविधाएं, हमारे इनकन्वीनियंसेस, प्रियजनों, पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेंगे। फादर का कहने का मतलब यह नहीं है कि गरीब हमेशा गरीब रहे, नहीं। हमारे जीवन में जो कमी कमजोरी हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, पैसा की कमी होगा, शायद हमारे परिवार में शायद असुविधाएं होंगे, इनकन्वीनियंसेस होंगे, ये सब हमें मदद करेंगे। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए हमें मदद करेंगे। शायद सुसमाचार का प्रचार, जैसे सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, प्रियजनों, शायद सुसमाचार के प्रचार करने के लिए एक व्यक्ति जैसे कष्ट उठाते हैं, जैसे दुख सहते हैं, असुविधाओं के बीच में रहकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, शायद अपने व्यक्तिगत जीवन में और सुसमाचार के प्रचार में जैसे असुविधाएं होते हैं, बिना भुनभुनाते हुए जैसे वो व्यक्ति सुसमाचार का प्रचार करते हैं, मैं विश्वास करता हूं उसका सुसमाचार का प्रचार उसके लिए, अनेकों के लिए आशीर्वाद का एक माध्यम बन जाएगा। शायद असुविधाएं होंगे, पैसा की कमी होंगे, और गाड़ी की व्यवस्था नहीं होगा, अच्छा स्टेज नहीं होगा, और शायद एसी रूम नहीं होगा, फिर भी सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यदि एक व्यक्ति कष्ट उठाते हैं, उसके लिए दुख सहते हैं, असुविधाएं झेलते हैं, इनकन्वीनियंस के बीच में रहकर सुसमाचार का प्रचार करते हैं, प्रियजनों, उस सुसमाचार का प्रचार ज्यादा फल उत्पन्न करेगा। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए सुसमाचार प्रचारक को, सुसमाचार सुनने वालों को अभिषेक मिल जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। उसी प्रकार परिवार में जैसे माता पिता कष्ट उठाकर, दुख सहकर, आर्थिक परेशानी के बीच में बच्चे लोगों का पालन पोषण जैसे करते हैं, बच्चे लोगों को मालूम है माता पिता ये कमी कमजोरियों के बीच में और असुविधाओं के बीच में, आर्थिक परेशानी के बीच में हमारी पालन पोषण कर रहे हैं, प्रियजनों, बच्चे लोगों पवित्रता में आगे बढ़ेगा। मान लीजिए आपके परिवार में काफ़ी पैसा है, आपका बेटा बेटी को पैसा का मूल्य मालूम नहीं है, आपका बेटा बेटी पैसा को ऐसे खर्च करते हैं कि उनको कोई चिंता नहीं है। शायद आप उनको ज़्यादा पैसा देते हैं, आप शायद उनको असुविधाओं के बारे में उनको जानकारी नहीं देते हैं, आर्थिक परेशानी के विषय में उनको मालूम नहीं है। वो बच्चे लोगों का मनोभाव, स्वभाव शायद कुछ समय के बाद आपको दुख देना शुरू करेगा, इट विल हर्ट यू। लेकिन जो बच्चे लोगों का बचपन, जो परिवार में जो माहौल है, गरीबी परिस्थिति है, माता पिता को तकलीफ होते हैं, मेहनत करना पड़ते हैं, आर्थिक परेशानी है और ऐसे लाविश लाइफ के लिए पैसा नहीं है, ऐसे बच्चे लोग, प्रियजनों, मैंने देखा है कि पवित्रता में आगे बढ़ने में वो बच्चे लोग कदम उठाएंगे, ईश्वर पर भरोसा रखेंगे। वो बच्चे लोगों को एक लक्ष्य है, जीवन में आगे बढ़ना है, पढ़ाई करना है। लेकिन जो बच्चा का जीवन लाविश है, खाना पीना के विषय में कोई चिंता नहीं है, वो शायद थोड़ा ढीला हो जाएंगे, थोड़ा लेजी हो जाएंगे, आलसीपन उसके जीवन को परेशान करने की संभावना है। प्रियजन, इसलिए बाइबल का कहना है कि दरिद्रता, असुविधाएं, कमी कमजोरी, ईश्वर को ज़्यादा प्यार करने के लिए, प्रभु के कृपा में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु पर ज़्यादा भरोसा रखने के लिए, प्रभु पर विश्वास करने के लिए एक व्यक्ति को, एक विश्वासी को मदद करेगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। जो ये बात को समझते हैं, मेरे असुविधाएं, मेरे कमी कमजोरी, मेरे परिवार का तकलीफ
मेरे लिए अनुग्रह का एक कारण बनेगा, प्रभु अनुग्रह में बदल देगा। जैसे लिखा हुआ है, जो लोग ईश्वर को प्यार करता है उनके योजना के अनुसार बुलाए गए हैं। ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। रोमी 8:28। ये बात को हम याद करेंगे। पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए असुविधाएं, इनकन्वीनियंसेस, आर्थिक परेशानी, परिवार के तकलीफ, ये सब हमें मदद करते हैं। प्रियजनों, दूसरी बात बाइबल में लिखा हुआ है नम्रता। नम्रता, मीकनेस। एक व्यक्ति के जीवन में जो पवित्रता का बीज बोया गया है, वो बीज का विकास कैसे होते हैं? नम्रता, मीकनेस। बाइबल में एक वचन है, मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धार्मिकता में सहायक नहीं होते हैं। मनुष्य की क्रोध ईश्वर के धार्मिकता में सहायक नहीं होते हैं। प्रियजनों, जैसे हमारे परिवार में शायद ऐसा माहौल है, नशा करने वाला पति, बुराई करने वाले बच्चे लोग, तो हमें गुस्सा लगेगा। शायद प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, पवित्रता के विषय में कोई चिंता नहीं है। शायद मान लीजिए माँ प्रार्थना करने वाली है, माँ प्रार्थना करती है, लेकिन पति और बच्चे लोग मनमानी का जीवन बिताते हैं, नशा करते हैं, जगड़ालू है। तो माँ को ऐसे प्रार्थना करने वाला है तो भी शायद कभी कभी गुस्सा लगेगा, क्रोध लगेगा। शायद माँ उनसे लड़ने के लिए जाएंगे, माँ उनसे ऐसे लड़ाई करेगा। बाइबल का कहना है मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धार्मिकता में सहायक नहीं बनेगा। ईश्वर का इच्छा ये है, ईश्वर की धार्मिकता ये है कि सबके सब सत्य को पहचानना है, मुक्ति प्राप्त करना है। इन नन्नों में कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए, ही ईश्वर की इच्छा है, उसकी धार्मिकता है। कोई भी नष्ट नहीं होना चाहिए। आपके पति, आपके बच्चे लोग नष्ट नहीं होना चाहिए, ये ईश्वर की इच्छा है। ऐसी ईश्वर की इच्छा में आपका क्रोध, आपका गुस्सा मदद नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए आपके घर में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, आपके पति और बच्चे लोगों से आपको तकलीफ होते हैं, लेकिन आप मीक है, शांत रहते हैं, झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं, गाली देने के लिए नहीं जाते हैं, उनके साथ ऐसे बुराई करने के लिए नहीं जाते हैं, आप शांत रहते हैं, चुप रहते हैं। मीकनेस, नम्रता। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिवार का माहौल शायद बहुत प्रॉब्लमेटिक है, गुस्सा करने के लिए हर एक मौका आपको मिलते हैं, लेकिन आप शांत रहते हैं, आप गुस्सा नहीं करते हैं, आप ऐसे झगड़ा करने के लिए नहीं जाते हैं। प्रियजनों, बाइबल का कहना है आपके अंदर बपतिस्मा के द्वारा जो पवित्रता का बीज बोया गया है, वो बीज का विकास होगा। आपके परिवार का प्रतिकूल माहौल पवित्रता में आगे बढ़ने के लिए आपके लिए अनुकूल माहौल बन जाएगा। आपको प्रवोक करने वाला को बहुत कोई होगा, आपको हर बार गुस्सा आज आप में जगाने के लिए लोग शायद आगे आएंगे, लेकिन आपके लिए वो प्रतिकूल माहौल पवित्रता में आगे बढ़ने का अनुकूल माहौल बन जाएगा। ईश्वर अनुकूल माहौल में बदल देगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की आराधना हो। तीसरी बात है शोक मनाने वाले लोग, जो आंसू बहाते हैं। बाइबल के अनुसार लिखा हुआ है धन्य है वे जो आंसू बहाते हैं, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं। वन हु इज क्राइंग, आंसू बहाना शिक्षा है बाइबल का, पवित्रता में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। क्राइंग फॉर अदर्स, क्राइंग फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए आंसू बहाना, पापियों के लिए आंसू बहाना, बुराई करने वाले बच्चों के प्रति आंसू बहाना, जीवन साथी के लिए आंसू बहाना पवित्रता में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। आंसू बहाना मध्यस्थ प्रार्थना है। हालेलुया। बाइबल के अनुसार यीशु पेत्रोस में एक संत को देखा। पेत्रोस को जैसे यीशु ने बुलाया, पेत्रोस पूरे रात काम करके पराजित होकर खड़े थे, अपना जाल साफ कर रहे थे।
पूरे रात काम करने के बावजूद भी उसको कुछ भी नहीं मिला था, पराजित व्यक्ति था। वो पराजित व्यक्ति में यीशु ने एक संदूक को देखा, यीशु ने उसको बुलाया, अपना चेला बनाया। प्रियजनों, बाइबल के अनुसार पेत्रुस आंसू बहाते हैं। यीशु के साथ विश्वासघात करने के बाद पेत्रुस आंसू बहाते हैं, अपने पापों के प्रति रोते हैं, अपने पापों के प्रति आंसू बहाते हैं। प्रियजनों, जैसे लिखा हुआ है, धन्य है वे जो शोक मनाते हैं, धन्य है वे जो आंसू बहाते हैं। ब्लेस्ड आर दोस हु आर क्राइंग। पेत्रुस ने आंसू बहाया, अपने पापों के प्रति आंसू बहाया, पश्चाताप किया। प्रियजनों, पेत्रुस में जो पवित्रता का बीज बोया गया था, पेत्रुस में जो संत यीशु ने देखा था, वो पवित्रता का विकास होते हैं, वो बीज का विकास होते हैं। पवित्रता का विकास होकर पेत्रुस दूसरा क्रिस्त बन जाते हैं। ही बिकेम अनदर क्राइस्ट। यीशु जैसे मर जाते हैं, यीशु जैसे सुसमाचार का प्रचार करते हैं, यीशु जैसे चमत्कार दिखाते हैं। प्रियजनों, यीशु का मनोभाव धारण करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक पापिनी के विषय में भी बाइबल में लिखा हुआ है, जो अपने आंसू से यीशु का पैर को धोया। शी वॉश्ड द फीट ऑफ जीसस विद हर टीयर्स। पवित्रता का बीज बोया गया था, वो बीज का विकास कैसे होते हैं? अपने पुराने पापों के प्रति आंसू बहाती है, अपने पापों के प्रति वो रोती है। प्रियजनों, इसलिए ये तीसरी बात इंपॉर्टेंट है, आंसू बहाना पवित्रता में आगे बढ़ने का एक मार्ग है। हालेलुया। चौथा बात यह है, धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास। धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास, हंगर एंड थर्स्ट फॉर जस्टिस। जस्टिस, धार्मिकता। प्रियजन, आज की दुनिया में धार्मिकता का बिक्री होते हैं, धार्मिकता का हत्या किया जाता है। गरीब अनाथों के साथ इतने अधार्मिक कार्य होते हैं, इंसाफ नहीं मिल रहे हैं, अनेक लोगों के साथ अन्याय किया जाता है। एक ईसाई का बुलाहट है, धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास। शायद आप लोग सुने होंगे एक बिशप जी के विषय में, एक धर्माध्यक्ष जो लैटिन अमेरिका से है, उसका नाम है ऑस्कार रोमेरो। ऑस्कार रोमेरो एक धर्माध्यक्ष था। उसके धर्म प्रांत में उन्होंने देखा गरीब अनाथों का जो उनके साथ अन्याय किया जाता है, उनको लूट रहे हैं। अनेक लड़की लोगों का रेप होते हैं, उनकी हत्या किया जाता है और परिवार को इंसाफ नहीं मिलते हैं, दबाया जाता है उनके आवाज को। उनके साथ इतनी बुराई होने पर भी उनके साथ न्याय नहीं होते हैं, उनका आवाज को दबाया जाता है और अनेक लोगों की हत्या होते हैं। ये बिशप जी ने आवाज उठाया, दिस इज इनजस्टिस। उसने आवाज उठाया, उसने धार्मिकता के पक्ष में खड़े होकर युद्ध करने लगे। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लगा और ऐसा हुआ, एक दिन वो बेली चढ़ा रहे थे, वेदी में थे, किसी ने, उसके शत्रु ने आकर उसके ऊपर गोली चलाया और उसकी हत्या किया। वेदी में गिरकर वो मर गए, मिसा बलिदान के बीच में। उसका नाम है ऑस्कार रोमेरो। धार्मिकता के प्रति भूख और प्यास। प्रियजनों, एक ईसाई का बुलाहट है, धार्मिकता के पक्ष लेकर खड़े होना, धार्मिकता के लिए, न्याय के लिए आवाज उठाना। हम प्रार्थना करेंगे जैसे हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, जैसे अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाने वाले लोगों के साथ बुराई होते हैं, जैसे नेक्स्ट जो है बात वही है, धार्मिकता के कारण जैसे अत्याचार सहना पड़ते हैं। धार्मिकता के पक्ष में खड़े होने के कारण जो अत्याचार सहने पड़ते हैं, उन लोग पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं। जो पवित्रता का बीज बोया गया बपतिस्मा के समय, वो बीज विकसित हो जाएगा।
धार्मिकता के प्रति जो अत्याचार सहते हैं, वो यीशु के पवित्रता में आगे बढ़ रहा है। जो धार्मिकता के पक्ष लेने के कारण आना पड़ते हैं, जो लोगों का आवाज़ दबाया जाता है, जो लोगों को जेल में डाला जाता है, प्रियजनों, उन लोग भी यही पवित्रता में आगे बढ़ रहा है। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। जितने लोग धार्मिकता के पक्ष लेने के कारण अत्याचार सह रहे हैं, जितने लोग अधार्मिकता के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण तकलीफ में है, केस में फंस गए हैं, झूठा दोषारोपण उन पर लगाया जाता है, फंसाया जाता है, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। ये हमारा बुलाहट है। ईसाई जीवन का मतलब यही है। एक क्रूस हम छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे लिखा हुआ है, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, संसार में तुम्हें क्लेश सहना पड़ेगा, परंतु ढारस रखो, मैंने संसार पर विजय पाई है। ये हमारा बुलाहट है। ये नया कुछ कार्य नहीं है। यदि आप और हम लोग धार्मिकता के पक्ष लेकर खड़े होने से हमें भी क्लेश होगा, हमारे ऊपर भी दोषारोपण लगाया जाएगा। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। तो पांचवा बात यह है, धार्मिकता के प्रति अत्याचार सहना। यदि ऐसा कोई धार्मिकता के प्रति अत्याचार सहते हैं, बाइबल याद दिलाते हैं, यू आर प्रोग्रेसिंग इन योर होलीनेस। आप अपने पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने पवित्र जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। यू आर ग्रोइंग इनटू क्राइस्ट। हालेलुया, यीशु की स्तुति हो। छठवां बात यह है, मर्सीफुल हार्ट। यदि आपका हृदय में दयालुता है, आप दूसरों पर तरस खाते हैं, आप दूसरों पर तरस खाते हैं, प्रियजनों, बाइबल की शिक्षा है, यू आर ग्रोइंग इन होलीनेस। यदि आपको एक दयालु हृदय है, यू आर हैविंग ए मर्सीफुल हार्ट, दूसरों पर तरस खाने का एक मनोभाव यदि आपके अंदर है, यू आर ग्रोइंग इन होलीनेस। आपके अंदर जो पवित्रता का बीज बोया गया है, वो बीज विकसित हो जाएगा, वो बीज विकसित होकर फल उत्पन्न करेगा। और सातवां बात यह है, निर्मल हृदय, प्योर हार्ट, प्योरिटी ऑफ हार्ट। यदि आपके मन यदि शुद्ध है, मन की शुद्धता पवित्रता में आगे बढ़ने का एक जरूरी बात है, निर्मल हृदय, प्रियजनों। और आठवां बात यह है, यीशु के नाम के कारण यदि आप अत्याचार सहते हैं, सताया जाता है, विश्वास के कारण यदि आप सताया जाता है, आपके ऊपर झूठा दोषारोपण लगाया जाता है, यू आर ग्रोइंग इन होलीनेस, आप पवित्रता में आगे बढ़ रहे हैं। प्रियजनों, ये 8 बातों के विषय में यीशु ने इसलिए कहा, हम लोग ये सब जानना चाहिए, हम लोग ये सब जानना चाहिए और समझना चाहिए और समय की व्याख्या करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमारा समय में भी ये सब हो रहे हैं, ये समझना चाहिए। रीडिंग द साइंस ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। हम आज प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो पवित्रता का बुलाहट को ग्रहण किया है, जो पवित्रता के बुलाहट को ग्रहण किया है, जैसे संत पौलुस अपने कलीसिया के भाई बहनों को संबोधित किया, कोरिन्थ के संतों, फिलिपी के संतों, उसी प्रकार आज हम भी आपको संबोधित करना चाहते हैं। प्रिय संत जनों, आप लोग जो बुलाहट ग्रहण किया है, वो बुलाहट के अनुसार आगे बढ़ने के लिए ये 8 कार्य हमें मदद करे। ये हमारे नुकसान के लिए नहीं है, बल्कि ये जरूरी है, ये जरूरी है। एक शिष्य का फॉर्मेशन ये 8 बातों के माध्यम से होते हैं। एक शिष्य, यीशु शिष्य का formation of a disciple of Christ is taking place through this 8 means. Hallelujah, यीशु की स्तुति हो। जैसे हम ये आज विशेष रूप से सभी संतों का पर्व मना रहे हैं, प्रत्येक परिवार में, प्रत्येक कलीसिया में प्रभु अपने बुलाहट को समझने के लिए, पवित्र जीवन बिताने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अभिषेक और सामर्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करेंगे। हे अब्बा पिता, हम धन्यवाद देते हैं, सभी संतों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनका पवित्र जीवन, उनका
धैर्यपूर्वक पवित्र जीवन हमारे लिए प्रेरणा देते हैं, हमें प्रोत्साहन देते हैं। उनके पवित्रता के लिए, उदाहरण के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच से भी संतों को बुलाइए, संतों को पवित्र जीवन बिताने के लिए लोगों को अभिषेक और सामर्थ्य और धैर्य प्रदान कीजिए। युवक युवतियों को प्रभु अभिषेक प्रदान कीजिए, ताकि वे अपने जीवन में जो तकलीफ होते हैं, क्लेश सहना पड़ते हैं, धार्मिकता के लिए खड़े होकर पवित्रता के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए इस दुनिया में आपको साक्ष्य दे पाएंगे। हम सब आपके चरणों पर आज आए हैं, हमें निराश ना होने दीजिए। प्रभु यीशु, पवित्रता का अभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को हम मांगते हैं। सबों के साथ शांति बनाए रखें, पवित्रता की साधना करें, इसके बिना कोई ईश्वर के दर्शन नहीं कर पाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।